और फटाफट अंदाज में रुक करेंगे दिल्ली एनसीआर से के साथ साथ देश और दुनिया की अहम खबरों का। सेशल्स से लौटने के बाद आज शाम सभी मंत्रियों के मंत्रालयों के सचिवों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की अहम बैठक। पश्चिम एशिया क्राइसिस और इकोनॉमी रिफॉर्म्स जैसे मुद्दों पर होगी विस्तृत चर्चा। आज से दिल्ली में होगा एसआईआर, घर घर पहुंचेंगे बीएलओ। 7 अक्टूबर को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट। दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होगी नई ईवी पॉलिसी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया ऐलान, ईवी वाहनों पर मिलेगी सब्सिडी। दिल्ली में बिजली मांग ने बनाया नया रिकॉर्ड। 8,748 मेगावाट पहुंची खपत। 19 जून 2024 का 8,656 मेगावाट का टूटा रिकॉर्ड। आरा एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की सलाह। दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग। 2013 रेप मामले में दोषी आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिली। राजस्थान सरकार को नोटिस, 2 सप्ताह में जवाब मांगा। मेडिकल सुविधाएं देने का निर्देश दिया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भरा एसआईआर फॉर्म। मुख्यमंत्री के परिवार का भी एसआईआर फॉर्म जमा। बीएलओ ने भरवाया एसआईआर का फॉर्म। दिल्ली में आज से एसआईआर की शुरुआत। 7 अक्टूबर को आएगी अंतिम वोटर लिस्ट। दिल्ली के साउथ ईस्ट में पुलिस मुठभेड़ में 2 कुख्यात बदमाश गिरफ्तार। दोनों के पैर में लगी गोली। अवैध हथियार बरामद। कई मामलों में वांछित आरोपियों से पूछताछ जारी। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी का विदाई समारोह। उपेंद्र द्विवेदी ने बदली भारतीय सेना की तस्वीर। उपेंद्र द्विवेदी ने एनडब्ल्यूएम में अर्पित की श्रद्धांजलि। दिल्ली में ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 3 आरोपियों में 2 विदेशी नागरिक शामिल। वीजा खत्म होने के बाद भी भारत में थे दोनों विदेशी। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। दिल्ली एनसीआर में अगले 5 दिन भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। 4 जुलाई के आसपास मानसून की दस्तक से मिलेगी राहत। दिल्ली के केशवपुरम में देर रात आग का तांडव। लॉरेंस रोड इलाके में एक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर लगी आग। मौके पर फंसे 3 लोगों का दमकल विभाग ने किया रेस्क्यू। दिल्ली में ओजोन के खिलाफ निकाला गया सड़कों पर मशाल जुलूस। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कहा, ओजोन के दायरे से बाहर किया जाए, नहीं तो मथुरा रोड करेंगे जाम। द्वारका में सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट। सीसीटीवी वीडियो वायरल। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दिल्ली में यमुना नदी में देर रात कूदा एक शख्स। तलाश में राहत बचाव अभियान तेज। दिल्ली के कड़कड़डुमा में पति पत्नी के विवाद का हुआ खूनी अंत। पति ने पत्नी का किया कत्ल। पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया। दिल्ली में ईवी पॉलिसी 2026 हुई लॉन्च। 1 जुलाई 2026 से नई पॉलिसी लागू होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई ईवी नीति की घोषणा की। दिल्ली पुलिस ने 26 लाख रुपए से ज्यादा की साइबर ठगी का किया पर्दाफाश। जामताड़ा देवघर गैंग के 10 साइबर ठग गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा 2 लाख का इनामी कॉन्ट्रैक्ट किलर रोहित लांबा उर्फ अमित उर्फ मोहित और उसका साथी ऋतिक ठाकुर। हथियार बरामदगी के दौरान पुलिस टीम पर की थी फायरिंग। दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच बिजली की मांग ने नया रिकॉर्ड बनाया। सोमवार को दिल्ली की अधिकतम बिजली मांग 8,748 मेगावाट पहुंच गई। इससे पहले 19 जून 2024 को 8,656 मेगावाट की रिकॉर्ड मांग दर्ज की गई थी। त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल 2026 का दिल्ली में आयोजन। त्रिपुरा की विरासत से रूबरू हुए दिल्लीवासी। त्रिपुरा के पाइनएप्पल बने आकर्षण का केंद्र। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में फायरिंग। बिल्डर के दफ्तर में 2 राउंड फायर। फायरिंग में किसी के घायल होने की खबर नहीं। फरीदाबाद में एक व्यक्ति की मौत। मामले में पत्नी, सास ससुर समेत 8 लोगों पर केस दर्ज। एसएचओ राजवीर सिंह बोले, वैवाहिक विवाद की जांच जारी। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। शामली में आयुष मलिक ने सनातन धर्म में वापसी का किया दावा। पूजा अर्चना कर माता पिता से मांगी माफी। घर वापसी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
अलवर के राजगढ़ में पुलिस चौकी से 100 मीटर दूर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिस को खाली खोखा मिला। सीसीटीवी खंगालकर आरोपियों की तलाश जारी। झज्जर में रेलवे ट्रैक पार करते समय मदार एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। जीआरपी ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बागपत में युवती के लापता होने पर परिजन और हिंदू संगठन ने सिंघावली अहीर थाने का किया घेराव। पुलिस ने 2 जुलाई तक बरामदगी का दिया आश्वासन। बुलंदशहर पुलिस ने वाहन चोरी लूट गिरोह का पर्दाफाश कर 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 9 चोरी की बाइक और 6 मोबाइल्स बरामद। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में बस से उतरे युवक मोहसिन पर कार सवार बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला किया। मेरठ में इलाज के दौरान हुई मौत। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर लखनऊ दिल्ली स्लीपर बस ट्राले से टकराई। हादसे में 3 की मौत, 17 गंभीर रूप से जख्मी। गुरुग्राम के एमजी रोड पर बोलेरो के बोनट पर बैठकर युवक ने किया स्टंट। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्रवाई। पानीपत में ग्राहक बनकर आए शातिर चोर ने ज्वेलरी दुकान से 200 ग्राम चांदी के जेवर चुराकर हुए फरार। वारदात सीसीटीवी में कैद। बागपत के अमीनगर सराय 132 केवी उपकेंद्र में बंदर के कारण कैपेसिटर में लगी आग। उपकरण क्षतिग्रस्त, एक बंदर की मौत, कई गांव की बिजली हुई बाधित। बुलंदशहर के नेशनल हाईवे 34 पर 2 ऑटो की आमने सामने से टक्कर में 2 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से जख्मी। गाजियाबाद के भोजपुर में गैस सिलेंडर फटने से मकान और पड़ोसी की छत उड़ गई और आसपास के घरों में दरारें आईं। फरीदाबाद के अरुआ गांव में मामूली मजाक पर खूनी बवाल, लाठी डंडों और रॉड से हमले में एक ही परिवार के 6 लोग जख्मी। गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा ने रक्षा मंत्री से की मुलाकात। 900 मीटर आयुध डिपो के समाधान और नए एलिवेटेड रोड के लिए मांगा सहयोग। ग्रेटर नोएडा में अथॉरिटी की लापरवाही से छोड़ा गया गड्ढा, कार गिरने से मची अफरा तफरी, चालक की जान बाल बाल बची। नोएडा के सेक्टर 9 की झुग्गियों में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। मेरठ में बहुमंजिला इमारतों के लिए नहीं है हाइड्रोलिक फायर मशीन। बड़ा खुलासा होने के बाद फायर विभाग की खुली पोल। नोएडा के सेक्टर 119 में लगी भीषण आग। अपार्टमेंट की 21वीं फ्लोर पर एसी में ब्लास्ट के बाद लगी आग। ग्रेटर नोएडा में पुलिस को कामयाबी, 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। करीब 1.5 करोड़ के मोबाइल बरामद। दिल्ली से मोबाइल चोरी करके बेचते थे आरोपी। मेरठ वालों के लिए अच्छी खबर, लोहिया नगर का कूड़े का पहाड़ अब हटने लगा, बनेगी आवासीय कॉलोनी। गाजियाबाद में हिंदू साम्राज्य दिवस पर भव्य शौर्य प्रदर्शन, तलवारबाजी और घुड़सवारी के साथ उतरी हजारों महिलाएं। गुरुग्राम में वजन कम करने के नाम पर ठगी करने वाले कॉल सेंटर का भांडाफोड़। साइबर पुलिस ने 3 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया। 102 मोबाइल फोन, 150 सिम कार्ड्स, 12 लैपटॉप बरामद। बागपत में सोते हुए पति पर पेट्रोल डालकर आग लगाने वाली आरोपी पत्नी और उसका प्रेमी गिरफ्तार। इलाज के दौरान पीड़ित की मौत। मेरठ में कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस भर्ती की दौड़, परीक्षा शुरू। युवाओं ने पारदर्शिता के लिए योगी सरकार की तारीफ की। हापुड़ में खाने का ऑर्डर देने को लेकर विवाद, फास्ट फूड सेंटर में जमकर तोड़फोड़, मारपीट के बाद आरोपी हिरासत में। बुलंदशहर में नेशनल हाईवे पर चलती बस बनी आग का गोला, चालक की सूझबूझ से सुरक्षित हुए यात्री, बड़ा हादसा टला। बुलंदशहर में मुठभेड़ के बाद बुलेट लूटकांड में 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार। जवाबी फायरिंग में एक के पैर में लगी गोली।